हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है। टोटल 143 परमानेंट पोस्ट है, 143 परमानेंट पोस्ट है नॉन टीचिंग, जिसमें कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर पाएंगे। और ये वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आई हुई हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पे सिर्फ एलडीसी की वैकेंसी अगर आप देख रहे हैं तो 60 पोस्ट है सिर्फ एलडीसी में, ओनली एलडीसी। इसके अलावा और भी वैकेंसीज है। तो चलिए डिटेल कवर कर लेते हैं। एलडीसी के लिए 60 वैकेंसीज हैं इसमें, और शुरू से ही मैं कवर कर देती हूँ पहले अलग अलग, क्योंकि जो ऊपर के जो पोस्ट रहते हैं उसमें तो ऑफिसर्स रैंक रहता है, तो उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं फिर भी। तो पहला डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज है। डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट में 2 वैकेंसीज हैं, और इसमें क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसलिए इसकी डिटेल कवर नहीं करेंगे। हालांकि पे स्केल आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। 78,800 की सिर्फ बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो। सेक्शन ऑफिसर 9 वैकेंसीज है। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और ऑलरेडी जिन्होंने काम किया हुआ है, तो ये भी कवर नहीं करेंगे। ये अपने यूज़ का नहीं है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इसके बाद असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज है। इसकी डिटेल भी कवर नहीं करते हैं, वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो 12 वैकेंसीज है इसके लिए। अपने यूज़ का एलडीसी जो फ्रेशर है उनके लिए 60 वैकेंसीज है। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स क्वालिफिकेशन की बाद में कवर करेंगे। मैं आपको पोस्ट की जो है ना इन्फॉर्मेशन पहले दे देती हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप देखेंगे 60 वैकेंसीज हैं, कुल मिला के 60 वैकेंसीज हैं। और इसमें 10th पास है, कम से कम मिनिमम 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई होना ज़रूरी नहीं है। 60 वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज इसमें भी है। तो चलिए अभी नोटिस रिलीज कहाँ से हुई है वो समझेंगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में लोकेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार देती है फंड उसको। तो जो गवर्नमेंट जॉब होगा, जिनकी भी जॉब होगी, उनके लिए ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की नौकरी होगी। जामिया नगर न्यू दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं दिया इन्होंने, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। पहले मैं एक एक करके फिर से क्वालिफिकेशन जो फ्रेशर वाली पोस्ट है ना, एज क्राइटेरिया, सैलरी, वो डिस्कस कर लेते हैं फिर से। तो असिस्टेंट तक तो मैंने बोला, असिस्टेंट की पोस्ट तक तो क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। सीरियल नंबर 4 से फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क 60 वैकेंसीज है। 19,900 की बेसिक पेपर, अभी सब आपको 35-37,000, 35-37,000 रुपए तक मंथली सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक किसी भी विषय से अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। टाइपिंग के लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कंप्यूटर के लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि सिर्फ स्नातक है किसी भी विषय से तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जब वो आपको टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उर्दू आना ज़रूरी नहीं है, उर्दू आएगा तो अच्छा रहेगा। एज लिमिट है 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल 18 to 40 ईयर्स जनरल। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, तो हो सकता है और एज में रिलैक्सेशन हो, वो चेक कर लेते हैं। 60 ईयर्स मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 60 वैकेंसीज हैं, नॉट ईयर्स। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 60 वैकेंसीज हैं। 18,000 की बेसिक पे, 18,000 की बेसिक पे, प्लस अलावेंसेज वगैरह, भत्ते वगैरह मिलाएंगे तो वही 32,000, 32,000 के अराउंड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। इसमें 10वीं पास है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू आना ज़रूरी नहीं है, डिजायरेबल में लिखा है तो आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बिना उर्दू के नॉलेज के भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दे रहे या नहीं दे रहे ये मेंशन किया होगा, आगे देख लेते हैं। फीस की डिटेल भी चेक करेंगे। फीस रिफंड नहीं मिलता है। एक चीज़ ये है कि फीस कभी रिफंड नहीं करेंगे ये लोग, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कई बार कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए फीस देते नहीं है वापस लौटा के। ये डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट आर गिवन बिलो।
रिसिप्ट ऑफ ये जो पेमेंट करनी है, ये पेमेंट इनके लिए डिटेल दिया हुआ पेज नंबर 6 पे, ऐसे आपको पेमेंट करना है। एज में रिलैक्सेशन का कुछ इन्होंने लिखा नहीं है, तो सभी के लिए शायद 40 साल ही है ऊपरी आयु सीमा, मतलब जो 2 पोस्ट कवर किए मल्टीटास्किंग स्टाफ। और अभी इसमें फीस कितनी मांग रहे हैं वो देख लेते हैं, और अप्लाई कैसे करेंगे, आप एडवर्टीजमेंट तक कैसे पहुंचेंगे। तो ग्रुप बी एंड पे लेवल 7 एंड बिलो, तो अपने लोगों के जो एलडीसी की जो पोस्ट है और एमटीएस की, वो तो पे लेवल 7 के नीचे आते हैं ना, तो उसके लिए 700 फीस रहेगी। SC/ST के लिए 350 एंड PWD के लिए नो फी रहेगा, दिव्यांगजन के लिए। जो ऑफिसर पोस्ट है उनके लिए फीस ज्यादा है, ऑफिसर वाली तो मैंने पोस्ट कवर की नहीं वीडियो में। अभी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विकिपीडिया कर लेते हैं एक बार। विकिपीडिया से जो भी लिंक मिलता है तो सही रहता है थोड़ा। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया विकिपीडिया वाली पेज ओपन हो गई, और इस पे चले आते हैं वेबसाइट पे jmi.ac.in पर आते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट पर आप आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसके बाद आपको यहाँ पर ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको बुलेटिन बोर्ड मिल रहा है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ है ना, बुलेटिन बोर्ड पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। बुलेटिन बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट में careers@JMI, careers@ जामिया मिलिया इस्लामिया क्लिक कर लेते हैं एक बार। करियर वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म दिया हुआ है नॉन टीचिंग के लिए, पीडीएफ वाला फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ वाला फॉर्म डाउनलोड करके भरना है, उसको फिल कर लेना है। फिल करके आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। आपको पेमेंट भी करनी है, पेमेंट का मोड बताया पेज नंबर 6 पे विज्ञापन में। और वो सब भर के एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म आर इनवाइटेड, सब आपको फॉर्म भरना है और यहाँ पर भेज देना है। 2nd फ्लोर रजिस्ट्रार ऑफिस जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। 31 जुलाई 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट यूज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, अभी तो टाइम है काफी, 31 जुलाई तक का टाइम है। तो पंजीकृत डाक से आप भेज सकते हैं। और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो आप चेक कर लें अच्छे से। एज की रिलैक्सेशन की बात कहीं पर की नहीं है इन्होंने, 40 साल सीधे लिख दिया है, मतलब 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट के लिए एक ही एज लिमिट रहेगी। सिलेक्शन के लिए अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, डिपेंड कर देगा। ये लोग फॉर्म भरा के कई बार तो रिक्रूटमेंट कैंसिल भी कर देते हैं, तो पता तो रहता नहीं कि करने वाले हैं रिक्रूटमेंट या फिर वैसे ही कैंसिल करेंगे। तो जिनको लगता है फॉर्म भरना है तो भर के छोड़ दे, 350 रुपीज जिनको लग रहा है ठीक है फॉर्म भर के छोड़ दे। स्किल टेस्ट हो सकता है या सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है, स्किल टेस्ट तो लेंगे, रिटन जरूरी नहीं रहता है। और ऐसी कोई अलग से इंफॉर्मेशन और दी हुई नहीं है उन्होंने, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। परमानेंट ही पोस्ट रहेंगे जब भी। और ये अकाउंट की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 6 पे, इस पे आपको पेमेंट करना, और इसकी रिसिप्ट आप भेजेंगे ना, जो फॉर्म भरेंगे आप, फोटोकॉपीज वगैरह लगाएंगे सब, उसके साथ ये भी आप लगाएंगे आपने पेमेंट किया है वो।